हेलो फ्रेंड्स, वनी जयस में आप सबका स्वागत है। हम एक और नई वीडियो के साथ आप सबके सामने आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये बीपीएससी का बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है और यहाँ से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है। इस वीडियो में हमने अपना बेस्ट कंटेंट दिया है। जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा और साथ ही इस कंटेंट के बेस पर हमने 6-7 क्वेश्चन भी आगे रखा है, जिसको आप प्रैक्टिस करके इस टॉपिक का संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो में चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 का मिला हुआ है इस बार। जो क्या है, 8वीं अनुसूची के जो 22 भाषा है उसमें तो मिलता ही मिलता है, साथ में 2 और भाषा को मिलता है। वो 2 और भाषा कौन सा है? एक है अंग्रेजी और दूसरा है राजस्थानी। ये दोनों भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन इनमें भी क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना कब हुआ था? 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना हुई। और जो भी साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, साहित्य के क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं या उनकी रचना सर्वश्रेष्ठ होती है, उनके लिए ये उपाधि और ये पुरस्कार दिया जाता है। विजेता को सबसे पहले मिलता क्या है? तो विजेता को 1 लाख रुपीज मिलती है। दूसरा, एक पट्टिका मिलती है, एक साल मिलता है और एक ताम्रपत्र मिलता है। ये सारे हैं जिस दिन उनको ये उपहार मिलता है। ये जो है, ये पुरस्कार जिस दिन दिया जाता है उस दिन इन सारी चीजों से उनको सम्मानित किया जाता है। और जिनको ये मिलता है उनके लिए बहुत ज्यादा गौरव का क्षण होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे तो इस बार जो है 16 मार्च को दिया गया यह पुरस्कार। और इसके अंदर किस किस को मिला? तो अलग अलग भाषा में, जैसे ममता कालिया, ये जीते जी इलाहाबाद इनकी रचना है, इनके लिए इनको मिला। और ये रचना किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में है। ममता कालिया को किसमें मिला है? हिंदी भाषा में। और बहुत ज्यादा, कितने भी अगर आप अलग अलग संस्थान के टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आपको वर्णन मिल ही जाएगा और इससे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं वहां पर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, बिहार के अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं और बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो मैथिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर महेंद्र झा है और ये धात्री पातसन गाम, क्या है? धात्री पातसन गाम उनकी रचना है और यह मैथिली भाषा में है, उनको मिला है। और अगर हम देखेंगे नवतेज सरना, नवतेज सरना एक क्रिम्सन स्प्रिंग, ये क्या है? नोवेल है, इंग्लिश का नोवेल है, ठीक है। तो ये नवतेज सरना को मिला है इंग्लिश की नोवेल में साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे और हम बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या, प्रसून बंधु पधाई, ये बंगाली की कवि है और जिसमें इनकी कविता है, ठीक है, बंगाली कविता है, उनको मिला है। और जो व्यक्ति का नाम है प्रसून बंधु पधाई। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है, नंदनी सिद्धा रेड्डी, तेलुगु भाषा के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है हमारा दादा सिरुसु तांडे, ये कन्नड़ में इनका एक लेख है, उनके लिए इनको मिला है। नेक्स्ट हमारा कल्याणील्या रेसा, ये मेमोरी है, ये मेमोयर बोल सकते हैं, ये मेमोरी या मेमोयर है जिसको हम, ये मराठी में दिया गया है। अगला हम बात करेंगे तो क्या है, थामीज थामीज सिरखतईन थंडई थंडगल, ये तमिल भाषा में दिया गया है। तो तमिल का नाम थोड़ा ऐसे होते हैं जिसको आप प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर आपको बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, तो बेस्ट कंटेंट है ये। और आगे इसी के बेस्ट पर हमने क्वेश्चन भी सेट किया है कि जहां से आप रिवाइज कर सकते हो और वहां से आप ऑब्जेक्टिव बेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आगे हम चलते हैं और इसमें देखते हैं। तो हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन हाउ मेनी लैंग्वेज द साहित्य अकादमी अवार्ड गिवन, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये 24 भाषा में दिया जाता है
22 वो भाषा है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है, और 2 वो भाषा है जिसमें एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी है। तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 24 भाषा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है When was the साहित्य अकादमी अवार्ड established? मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड को कब स्टार्ट किया गया, कब से देना शुरू हो गया? तो 1954, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1954 हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और वहां हम देखते हैं कि कौन सी क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता को क्या प्रदान किया जाता है? व्हाट इज अवार्डेड टू द विनर ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड? क्या दिया जाता है? तो सबसे पहली बात, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, तो 1,00,000 रुपए दिया जाता है, एक पट्टिका दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और एक कॉपर प्लेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो विनर होता है उनको मिलता है। अगले स्लाइड पर और भी क्वेश्चन है आपके लिए, तो अगले स्लाइड पर हम जाकर के देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, हिंदी भाषा की पुस्तक जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो थंबनेल की स्टार्टिंग में भी था, क्या नाम है, ममता कालिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। महेंद्र झा रिसीव द अवार्डेड फॉर हिज द वर्क धात्री पात। यहाँ पर सब लिखा गया है, ये सब नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर सन है। ठीक है, यहाँ पर भी आप ठीक कर लेंगे, ये क्या है, धात्री पात सन है। ठीक है, धात्री पातसन गाम। तो कौन से भाषा मिला है? तो ये देखने के लिए जो मैथिल लोग हैं, जो मैथिली के लोग हैं, उनको तो ये पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये मैथिली लैंग्वेज है। किसके लिए मिला है? तो मैथिली लैंग्वेज के लिए। हमारा 6th क्वेश्चन है, नवतेज सरना वन द अवार्ड इन इंग्लिश विच नोवेल? क्या है, नवतेज सरना को उनके किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। ठीक है, अगले और भी हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, हम उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मराठी भाषा से संबंधित कौन सी कृति है, या मराठी भाषा में किसको मिला है? ठीक है, विच ऑथर एंड वर्क एसोसिएटेड विद द मराठी लैंग्वेज? तो कौन सा हमारा, अभी मैंने क्या बताया, धात्री पातन गाम, ये मैथिली में है। ये क्या है, ये मैथिली में है। उसके बाद ये मेमोयर है। ठीक है, मराठी लैंग्वेज है। दूसरा तो ये मेमोयर ही होगा आंसर। नीचे तो ये सब नहीं है, ये इंग्लिश का भी हमने पढ़ा और ये तमिल का है। तो क्या है, ये आंसर है, आंसर बी। नेक्स्ट हमारा आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मैच करने वाले, और यहाँ पर जो रिसेंट का जो भी एग्जाम हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और यहाँ पर ऑल अबाउट जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को पुट अप किया जाता है और यहाँ डाला गया है। तो हम कुछ मैच है, इस मैच को हम कर लेते हैं, देखते हैं कि सबसे पहली बात, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन भी अपनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना आईक्यू भी लगाना पड़ेगा, और उनके राइटर के नाम से भी पकड़ना पड़ेगा कि ये कहाँ के हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि आपको सब याद हो, सब याद किसी को नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अभी जो हमने पढ़ा बंगाली, बंगाली में ये बंगाली लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पढ़ करके, तो क्या दिख रहा है भाई, यहाँ ये तांडे लग नहीं रहा है, ये रेडी नहीं लग रहा है, थड़ंगल अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये बंधु, मैक्सिमम जो लोगों के नाम होते हैं बंगाल में, ये बंधु, दास, ये सब नाम जुड़ा होता है, तो हम इससे पकड़ सकते हैं। तो पहले का हमारा क्या हो गया, जैसे मैं फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का थर्ड है। उसके बाद दूसरा तेलुगु, तेलुगु का क्या है, तेलुगु का अगर हम पकड़ेंगे तो क्या है, तेलुगु से पहले हम तमिल का मैच कर लेते हैं। तो तमिल का मैंने थड़ंगल बताया, ये बिल्कुल सेम सीधा ही मैच है। ठीक है, तो ये 4 का कौन सा हो गया, 4 का हो गया, 4 ही है ये। उसके बाद दूसरा, अब हमारा कन्नड़ बचता है और तेलुगु बचता है। कन्नड़ के लिए जो जो कर्नाटक में होता है, वो कौन सा होता है, तो ज्यादातर लोग तांडे इस टाइप के होते हैं, तो ये क्या है, ये सेकंड है। तो इसका हम थर्ड का हम सेकंड लिख देंगे। अब एक बचता है, एक का तो अपने आप लगा लेंगे, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का, सेकंड का क्या हो जाएगा,
फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन पर आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आगे स्लाइड पर देखते हैं क्या और भी कोई क्वेश्चन है। आगे स्लाइड पर क्वेश्चन नहीं है, हमारे जो प्रीवियस कुछ वीडियो डली है उसके यहाँ पर कुछ थंबनेल है, यहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं और इसमें भी बेस्ट कंटेंट है। जब आप वीडियो पर जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारा पूरी रिवीजन होने वाली है। तो इसमें ये हमारा जो है मैथ का जो नोबेल प्राइज है इसमें बेस्ट डिटेल्स दे रखा है, आप इसको भी जाकर के देख सकते हैं। हमारे जो दूसरे सर हैं वो लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का क्वेश्चन, और हिस्ट्री कितना ज्यादा मायने रखता है बीपीएससी में आप सबको पता ही होगा। तो प्रीवियस सुपर 30 के सीरीज से ये 30 क्वेश्चंस का सेट लेकर के आ रहे हैं और बहुत बढ़िया से वहां पर कराया जा रहा है। वहां पर आप जाकर के जब देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। उसी के साथ हमारा एक बिहार स्पेशल का भी, बिहार का एक समान परिचय चल रहा है जिसका पार्ट 1 भी डला हुआ है, पार्ट 2 भी डला हुआ है और ये भी बेस्ट कंटेंट है, आप ये भी जाकर के देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पर शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन है जिसमें आप अलग अलग जो न्यूज कवर किए जाते हैं वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है और ये टॉपिक को लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और आगे इसी तरीके से मैं और सारी वीडियो लेकर के आपके समक्ष आते रहूंगा, लगातार आपके लिए काम करते रहूंगा। आपसे उम्मीद है कि अगर आपको ये चैनल उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो सही लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जो दूर दराज बैठे हुए लोग हैं जिनके पास महंगे कोचिंग का फीस अफोर्ड करना मुश्किल होता है, वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।